ओम शांति। आज शिव बाबा की एक लाडली बच्ची ने बहुत प्यारा अनुभव हम सबके साथ साझा किया है। अनुभव शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी सत्य परमात्मा से जुड़े बहुत ही खास और अनोखे अनुभव हैं और अगर आप वो अनुभव हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। तो चलिए सुनते हैं सुमा बहन का भेजा हुआ प्यारा सा अनुभव। मेरा नाम सुमा है। मैं कर्नाटक राज्य के सिरा तालुक तुमकुर जिला से हूँ। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक बीके संगीता जी और ब्रदर बीके सोनू जी। ये इस आध्यात्मिक यात्रा चैनल के पिलर हैं। आपके द्वारा पोस्ट की गई सच्ची कहानियों से शिव बाबा पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैंने बीके संगीता दीदी के वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू दीदी। 3 साल पहले शुरुआत में मैं सिस्टर बीके शिवानी का वीडियो देख रही थी। मुझे उनकी क्लासेस के माध्यम से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। सिस्टर शिवानी दीदी मेरी प्रेरणा, शिक्षक और मार्गदर्शक हैं और उनके माध्यम से ही मैं शिव बाबा के करीब आ सकी। उसके बाद मैंने राजयोग सीखने के लिए बेंगलुरु में ब्रह्मा कुमारी केंद्र का दौरा किया। मुझे ज्ञान प्राप्त हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। शिव बाबा के ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत क्रोधी और स्वार्थी व्यक्ति थी। अब मुझे बाबा के श्रीमत, मुरली और शक्ति से पुनर्जीवन मिला है। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं घटी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं उन समस्याओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इन समस्याओं के कारण अब मैं अपने शिव बाबा के करीब हूँ। जब मैं बेरोजगार थी तो शिव बाबा ने मुझे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी दिलाने में मदद की। मुझे एक साथ बहुत सारा आदर और सम्मान मिला है। मैं अपने जीवन में और ऊपर जा रही थी। मैं बीके शिवानी दीदी से मिलना चाहती थी। दीदी की क्लास लाइव सुनना चाहती थी। उसके लिए मैं माउंट आबू जाने का सोच रही थी, लेकिन मेरा संकल्प शुद्ध और निस्वार्थ था। इसलिए मेरे शिव बाबा ने मेरी पुकार सुनी और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर सिस्टर शिवानी दीदी का प्रोग्राम हुआ। मैंने क्लास भी अटेंड की और उन्हें लाइव देखा। शिव बाबा की कृपा से मुझे अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। मेरे इस ज्ञान में आने से पहले हमारे घर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कोई ज्ञान या जानकारी नहीं थी। मेरा जन्म एक नॉनवेज खाने वाले परिवार में हुआ था, इसलिए मुझे बचपन से ही इसकी आदत थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैंने मांसाहार छोड़ दिया। जैसे जैसे मैं शिव बाबा के करीब आई, मेरी जीवन शैली बदल गई। इससे हमारे घर के सभी लोग मुझसे नाराज हो गए। वो मुझे फिर से पुरानी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैंने उनकी नहीं सुनी। इस कारण हमारे घर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर का ज्ञान और विचार सही नहीं लगता था। ये हम जानते हैं कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई बहन शिव बाबा द्वारा दिए गए अनमोल ज्ञान को अपने परिवारजनों को प्रदान कर अपने घरों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। मैं भी यही चाहती थी। जब मेरी माँ जीवन में आने वाली परेशानियों से थक जाती थीं, तो वह रोती थीं और भगवान को दोष देती थीं। मैंने उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की जानकारी देने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन मैं हर बार असफल हुई। लेकिन मैं अपने शिव बाबा के श्रीमत पर चलती रही। मैं अपने पद से कभी विचलित नहीं हुई। जब मेरे परिवार में कुछ गलत होता, जब कुछ भी बुरा होता, तो मैं अपने परिवार में शांति रखने के लिए ईश्वरीय ज्ञान देने में संकोच नहीं करती थी। मेरे विचारों को मेरे घर में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। पहले मुझे गुस्सा आता था। उसके बाद मैं मन ही मन बाबा से कहती थी कि वह अपने बच्चों को ज्ञान का रास्ता दिखाएं और अपने आश्रम में बुलाएं और ज्ञान सुनाएं। मैंने अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी भावनाएं और विचार भेजना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी इच्छा बाबा को समर्पित कर दी और निश्चिंत रही। इसी बीच मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने घर वापस आ गई थी। जब मैं बेंगलोर में काम कर रही थी, तो मैं अक्सर ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाती थी और मैं हर गुरुवार को प्रभु मिलन मिस नहीं करती थी।
जब मैं अपने घर वापस आई तो मैं अपने परिवार से अनुमति लिए बिना ब्रह्मा कुमारीज नहीं जा सकती थी। बाहर जाने पर प्रतिबंध था। मेरा परिवार थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा एक और कारण ये है कि हमारा गांव में कोई सेंटर नहीं था और हमारा घर सिरा तालुक तुमकुर डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मा कुमारी केंद्र से 22 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में है। ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र जाने में मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। पूरे दिन में मैं बाबा की फोटो देखती और रोती थी। सच में मैं बहुत परेशान थी। मन ही मन मैं बाबा से प्रार्थना करती थी कि मुझे कुछ भी करके सेंटर बुलाओ। इसी बीच हमारे घर में मेरी ननिहाल के साइड से एक शादी का इनविटेशन आया जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य शामिल होने के लिए गए थे। शादी समारोह के बाद मेरी माँ और उनके भाई के बेटों के बीच विवाद हो गया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने मेरी माँ का दिल तोड़ दिया। लड़ाई के बीच में मुझे उस दिन की मुरली याद आ गई जो मैंने सुबह पढ़ी थी। हमारे जीवन के हर नाटक में भलाई छिपी हुई है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। मैं मन ही मन स्वमान गुनगुना रही थी। विवाद सुलझाने के लिए मैं बाबा को बुला रही थी, लेकिन उस वक्त हालात काबू में नहीं आ रहे थे। मेरी माँ भी बहुत रो रही थी, लेकिन मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास था। लड़ाई के बाद भी मेरी माँ 2 दिन तक रोती रही। मेरी माँ बहुत दर्द में थी। उसी दिन मेरी माँ रोते हुए मेरे पास आई और बोली कि उनमें इस दर्द को और सहने की ताकत नहीं है। कृपया तुम मुझे ब्रह्मा कुमारी केंद्र ले चलो। मैं अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना समय बर्बाद किए अपनी माँ को सिरा तालुक तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के ज्योति नगर केंद्र में ले गई। बहुत दिनों के बाद बाबा ने मुझे सेंटर बुलाया। वहाँ के केंद्र की सिस्टर का नाम बीके अन्नपूर्णा दीदी है। उन्हीं के द्वारा मेरी माँ को 7 दिवसीय राजयोग का कोर्स कराया गया। मैंने पहले दिन अपनी माँ से उनके अनुभव के बारे में पूछा। मेरी माँ ने कहा कि यहाँ आकर पहले दिन ही मेरा दर्द 70% कम हो गया। ये बात सुनने के बाद मन ही मन में बहुत खुश हुई। मेरे शिव बाबा यहाँ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने मेरी माँ को कोर्स करवा दिया, इसलिए मुझे पता है कि उनका दर्द बिना किसी संदेह के दूर हो जाएगा। दूसरे दिन भी कोर्स हुआ और मुझे केंद्र की बहन से पता चला कि उस दिन शादी में लड़ाई के बाद मेरी माँ ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। कोर्स के बाद मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। मेरे बाबा मीठे बाबा ने बीके अन्नपूर्णा सिस्टर के द्वारा मेरी माँ के दिल का सारा दर्द दूर कर दिया। मेरी माँ अब पहले से पूरी तरह बदल गई हैं। माँ अब रोज मुझसे पहले उठती हैं और अमृत वेला करती हैं। हर दिन मुरली पढ़ती हैं और हर गुरुवार को सेंटर जरूर जाती हैं। अब मेरी माँ भी दूसरों को बाबा का संदेश दे रही हैं। वो कई लोगों को राजयोग कोर्स कराने के लिए सेंटर लेकर जाती हैं। इतना ही नहीं, मेरी माँ मधुबन सेवा में धन भेजने के लिए प्रतिदिन हमारी बिजनेस की आय का एक हिस्सा बाबा की भंडारी में डालती हैं। साथ ही साथ सेंटर में भी सेवा देती हैं। मेरी माँ सच में ये सब करते हुए बहुत खुशनसीब महसूस करती हैं। अब वह बाबा की आज्ञाकारी और लाडली बच्ची हैं। हमारे जीवन का हर एक सीन कल्याण के लिए है। लड़ाई के बाद मेरी माँ आकर बाबा से जुड़ गई है और मैं रोज बाबा से मिल रही हूँ। मेरे घर में सभी लोग शांति से हैं। हमारा स्टोर भी पहले से बेहतर चल रहा है। मेरी माँ को भी ईश्वर का अनुभव हुआ और उन्होंने दादी गुलजार के मस्तक में ब्रह्मा बाबा को देखा। वह हर वक्त बाबा को याद करती रहती है। मैं बहुत दिनों से माउंट आबू जाना चाहती थी, लेकिन मैंने ये इच्छा इस साल छोड़ दी थी क्योंकि जॉब छोड़ने की वजह से मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्यारे शिव बाबा मुझे माउंट आबू बुलाना चाहते थे। मेरी माँ ने अपनी मर्जी से मुझे ब्रह्मा कुमारीज में शामिल होने के 15 दिनों के भीतर माउंट आबू भेज दिया। मैं पहली बार शांतिवन आई थी। 30 नवंबर 2023
अव्यक्त बाप दादा मिलन के दिन बाबा के प्यार से मेरा जन्म धन्य हो गया। जब मैं शांतिवन छोड़कर वापस अपने घर आई तो मुझे लगा जैसे मैं अपना असली घर छोड़कर आ रही हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमारे शिव बाबा हर समय हमारे साथ हैं। शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है। बाबा कल्याणकारी है। स्व परिवर्तन कीजिए, लोग अपने आप बदलते हैं। थैंक यू शिव बाबा। थैंक यू सो मच। आई लव यू बाबा। ओम शांति।